पिछली कड़ी में हमने यह जाना कि गुरुदेव के मथुरा छोड़ने में अभी 5 वर्ष और शेष है। चारों तरफ यज्ञ का कार्यक्रम अब जोर पकड़ने लगा था। इन दिनों गुरुदेव ने पीसीओ आयोजन किए और साधकों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुरुदेव के लौकिक परिवार की जिम्मेदारियां अभी भी शेष है। गुरुदेव के वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की इस शैली का पूरे समाज में विरोध हुआ। खैर, ये कोई नई बात नहीं थी जब गुरुदेव के किसी मुहिम, किसी प्रयास और किसी सोच का विरोध हुआ हो। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। ताईजी अक्सर गुरुदेव के परिवार के प्रति जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा छेड़ देती थी। यहाँ तक कि सगे संबंधी भी आचार्य श्री को उनके दायित्व के बारे में याद दिलाते रहते थे। सगे संबंधियों ने कई बार गुरुदेव को याद दिलाया कि पहले इन दोनों बच्चों यानी मृत्युंजय शर्मा और शैलबाला को व्यवस्थित जमा जाओ, फिर अपने गुरु के पास चले जाना। इस पर गुरुदेव यही उत्तर देते थे कि हमने इनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, सोचने का काम तो हमारी मार्गदर्शक सत्ता का है। वहाँ से जो भी निर्देश मिलेगा हम केवल उसका पालन करेंगे। माताजी ने इसके बाद गुरुदेव से कुछ भी नहीं कहा। 1968 में मृत्युंजय शर्मा का विवाह हो गया। चारों तरफ यज्ञ अनुष्ठान के आयोजन के बीच गुरुदेव 1971 के बाद की व्यवस्था में भी लगे हुए थे। वर्तमान निर्धारण के अनुसार माताजी को भी मथुरा छोड़ देना था। पहले वे मथुरा में ही रहने वाली थी। आचार्य श्री के वहां से चले जाने पर माताजी ही साधकों के मार्गदर्शन का दायित्व निभाती। उन्हें मथुरा में रहकर ही काम करना था। परंतु अब हिमालय के हृदय प्रदेश से यह निर्देश आया कि काम हिमालय के प्रवेश द्वार पर रहते हुए चलाना है। निर्देश हरिद्वार के संबंध में था। आचार्य श्री वहाँ 1.5 एकड़ ज़मीन का प्रबंध करने के लिए वहाँ से रवाना हो गए। आचार्य श्री ने यूँ तो पूरे देश में भ्रमण किया था, लेकिन दिल्ली में उनका आना जाना कुछ कम ही होता था। मई की कोई तारीख थी। आचार्य श्री दिल्ली जाकर शिवशंकर गुप्ता के यहाँ ठहरे। सोचा यहीं से कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जाया जाएगा। कुछ और लोग भी उनके साथ इस मुहिम में शामिल हुए। गुड़गांव से ओम प्रकाश भी आ गए। वे अपने साथ एक गाड़ी लेकर आए थे। गाड़ी किराए की थी। आचार्य श्री ने उनके साथ चलने से मना कर दिया। हरिद्वार में ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं और व्यर्थ ही किराया देना पड़ेगा। इसके कारण आचार्य श्री ने मना किया। दूसरा एक यह भी कारण था कि आचार्य श्री सड़क मार्ग की जगह रेल से यात्रा करने को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। ओम प्रकाश ने कहा कि हरिद्वार में तो गाड़ी की उपयोगिता है ही, पर आचार्य श्री ने उनकी इस बात को टाल दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय यात्रा के लिए रिक्शा सबसे बेहतर होगा। ओम प्रकाश वापस जाने लगे तो आचार्य श्री ने उनसे कहा कि साथ नहीं चल पाने का बुरा मत मानना। तुम चाहो तो एक संयोग कर सकते हो, मेरे कपड़े धोकर डाल दो, सुबह तक सूख जाएंगे। कहकर उन्होंने संदूक से कपड़े निकाले और ओम प्रकाश को दे दिया। ओम प्रकाश ने आचार्य श्री के कपड़े धोकर छत पर सुखा दिए और सुबह वे रामेश्वर उपाध्याय के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़े। सुबह 8 बजे की ट्रेन पकड़ी। शाम को 4 बजे के लगभग वे लोग हरिद्वार पहुँचे। ठहरने के लिए आचार्य श्री ने कहा था कि गंगा के किनारे का कोई भी होटल चुन लिया जाए, बस यह ध्यान रहे कि उसका मुंह गंगा की ओर होना चाहिए। रामेश्वर उपाध्याय ने किसी धर्मशाला में रुकने का सुझाव दिया, लेकिन आचार्य श्री ने कहा कि होटल ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा, लोगों से आसानी से बातचीत हो सकती है। होटल में ठहरने के बाद उन्होंने पहला काम यह किया कि गंगा स्नान के लिए गए। नहाने धोने के बाद वे होटल काउंटर पे गए और वहाँ एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से जो आवाज़ आई उससे रामेश्वर उपाध्याय ने कहा कि हमें एक ज़मीन खरीदना है, कोई ज़रिया हो तो बताएं। फ़ोन उठाने वाले ने हरिद्वार के एक प्रॉपर्टी एजेंट का नाम दिया। इसके बाद आचार्य श्री हर की पौड़ी पर गंगा की आरती देखने गए। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद भोजन करके वापस होटल में आ गए। सुबह वह एजेंट से मिले। उसने कनखल में एक जगह बताई। यह जगह दक्ष प्रजापति मंदिर से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर थी।
आचार्य श्री उस जगह को देखे, उसके किनारे गए, उसका परीक्षण किया और फिर उनसे कहा कि कोई और जगह बताओ जो गंगा के किनारे हो। उन्होंने 2-3 जगह और दिखाई, पर आचार्य श्री को वह जगह पसंद नहीं आई। आचार्य श्री के परीक्षण का अपना ही नियम था। वे उस जगह बैठते, उसकी मिट्टी उठाकर देखते, आसन लगाकर ध्यान में बैठते, उसके बाद वे निर्णय लेते थे। कोई भी जगह आचार्य श्री के मानक पर खरी नहीं उतर रही थी। इस तरह से 1 सप्ताह बीत गया। रामेश्वर उपाध्याय की सारी छुट्टियां खत्म हो गई थी। उन्हें दफ्तर जाना था। आचार्य श्री ने उन्हें वहां से रवाना किया और अकेले ही इस खोज में लग गए। हरिद्वार के पश्चिम भाग का पूरा हिस्सा लगभग छान लिया था। अब ऋषिकेश की तरफ की बारी थी। सप्तऋषि आश्रम का इलाका कुछ जच रहा था, लेकिन वहाँ कोई जरिया नज़र नहीं आ रहा था। साथ ही वहाँ एक अन्य भव्य आश्रम पहले से ही स्थित था। उसके पास केवल खेत ही खेत थे। आश्रम के पीछे बिरला फार्म के नाम से एक बहुत बड़े रकबे का बगीचा था, बल्कि यूँ कहें कि घनी अमराई थी। सप्तऋषि आश्रम को पार करते हुए दूसरे गेट से ऋषिकेश रोड की ओर रवाना हुए। दाईं तरफ बिरला फार्म था और बाईं ओर खेत। कच्ची सड़क पर चलते हुए कुछ 500-700 मीटर की दूरी ही तय की होगी कि आचार्य श्री उस जगह ठिठक कर रुक गए। बाईं ओर एक यज्ञशाला बनी हुई थी। वहाँ आर्य समाज पद्धति से हवन हो रहा था। वे कुछ देर वहाँ खड़े होकर सोचने लगे। यज्ञशाला के ठीक पूर्व में स्थित खेत में उतर गए। 10-5 कदम ही चले होंगे कि एक झरना दिखाई दिया। उस झरने के किनारे पंजे के बल पर बैठे और अंजलि भर पानी लिया। उस पानी को चखा और मन में थोड़ी तसल्ली महसूस की। पानी पीकर खेत के अंदर 2-4 कदम ही चले होंगे कि भीतर से एक महिला की आवाज़ आई। उन्होंने उस महिला से पूछा, माई, क्या यह खेत तुम्हारा है? उस महिला ने कहा, क्या काम है, सौदा करना है क्या? आचार्य श्री ने कहा, हाँ, हम ये जगह खरीदना चाहते हैं। महिला ने पूछा, क्या करोगे? आचार्य श्री ने कहा कि आश्रम बनाएंगे। वह महिला हंसने लगी। उन्होंने कहा कि पहले ही यहाँ आश्रमों की कमी है क्या जो एक और आश्रम बनाएंगे? और उन्होंने मालिक का नाम पता सब दे दिया। इसके बाद प्रक्रिया इतनी तेज़ी से चली कि आचार्य श्री ने ज़मीन का सौदा 2 दिन में ही पक्का कर दिया। इस तरह शांति कुंज के लिए ज़मीन की खोज पूरी हुई। अब अखंड ज्योति को एक नया तेवर मिल गया। वह था वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। शुरू के 2 अंक के बाद ही पाठकों ने लगभग 80 पत्र लिख डाले। सभी विद्वान, विचारक, मनीषी अपना अपना सहयोग गुरुदेव को देने के लिए तैयार हो गए। जहाँ वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की शैली पाठकों के मन को लुभा रही थी, वहीं धीरे धीरे विचलित भी कर रही थी। उनका मन जैसे बैठने लगता था, यह सोच के कि गुरुदेव के जाने की तिथि अब नज़दीक आ रही है। जून 71 की तिथि अब करीब आने लगी थी। उसी महीने की किसी तिथि को आचार्य श्री अपने परिजन और साधकों को छोड़कर कहीं दूर चले जाने वाले थे। यह बात सच है। गुरुदेव के इस फैसले ने सभी साधकों का सीना छल्ली कर दिया। वह अपनी भावनाओं को काबू में नहीं कर पा रहे थे। पर एक सच और भी है कि न केवल साधक बल्कि आचार्य श्री का भी वही हाल था। वे भी बहुत ही भावुक हो गए थे। अपने अंतर्स्थिति का खुलासा करते हुए गुरुदेव ने कुछ अवसरों पर यह भी कहा है कि पिछले और आगे के दिनों के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि जैसे छाती फट जाएगी। एक हुक पसलियों को चीर कर बाहर निकल पड़ेगी। उस जगह के मांस और हड्डियों में एक ही तत्व उफनता दिखाई देता है, वह होगा असीम प्रेम। हमने जीवन में एक ही संपदा कमाई है, वह है प्रेम। वह है प्रेम। एक ही तत्व अर्जित किया है और एक ही रस चखा है, वह है प्रेम। इसकी आगे की कड़ी में हम जानेंगे कि मथुरा छोड़ने से पूर्व गुरुदेव ने किस तरह से अपनी लौकिक जिम्मेदारियों का निर्वाह किया। धन्यवाद।